बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस फूल का नाम मुझे नहीं आता है, बड़ा खूबसूरत हमारे गार्डन में लगे हुए हैं ये, और बड़ी चाह से बड़े छोटे छोटे ये होते हैं जब ये बनते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसी एक एक पत्ते में और एक एक फूल में इतनी खूबसूरती रखी है कि इंसान हैरान रह जाता है। हमारे बस में भी हम अपने घरों को खूबसूरत बना सकते हैं, रिश्तों को बना सकते हैं। जैसे ये फूल हमें हमारी आंखों को भले लगते हैं, वो हमारे दिल को, रूह को, रिश्ते भले लगते हैं। मिसेस जन्नत ने बड़ा मज़े का सवाल किया। वो कहती हैं कि बेटी को किस उम्र में सिखाना चाहिए, खाना पकाने की आदत डालनी चाहिए कि जबकि उसने ब्याह कर दूसरे मुल्क में जाना हो। मिसेस जन्नत, मैं ये बताने से पहले कि बेटी को किस उम्र में सिखाना चाहिए, आपको दो मज़ेदार वाक़यात बताता हूँ, थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी अहलिया ने और बच्चों ने बाज़ार से कोई शॉपिंग करनी थी। मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मैं 11 बजे के करीब फ़ारग हूँगा, 2 घंटे में आपको दूँगा। तो 11 से 1 का जो स्लॉट है उसमें आपने जूते लेने हैं, कुछ और चीज़ें लेनी है तो वो ले लीजिए। तो हम घर से 11 बजे निकले। 11 बजे से पहले मैं अपने स्टूडियो में था, हमारी शूटिंग हो रही थी, बन रहे थे। तो मैं जब नीचे आया, किचन के पास से गुज़रा तो वहाँ से महक आ रही थी। तो मैंने अहलिया से पूछा कि सुबह सुबह, तो वो हंस दी, उन्होंने कुछ नहीं आगे से बताया। तो हमारी वापसी हुई कोई 1:10 पर, 15 मिनट पर। जब आए तो मैं नमाज़ के लिए चला गया और बच्चे उस वक्त भूख भूख कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जब मैं मस्जिद से वापस आया तो खाना टेबल पे लगा हुआ था, गरम गरम चपाती और 2 खाने लगे हुए थे। तो मैंने पूछा ये कब बनाए? तो उसने हंसते हुए कहा कि जब आपने 11 बजे का वक्त दिया था तो बीइंग द मदर मुझे ही ये सोचना था कि जब हम वापस आएंगे तो उस वक्त जो बच्चे भूख भूख करेंगे तो तब आके मैं खाना रखूँगी, पकते हुए 2 घंटे लगेंगे। तो जो बीच का वक्त है, एक माँ को अक्लमंदी से, समझदारी से इसको मैनेज करना होता। ओके, ये एक हो गया। कल इस्लामाबाद से जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनकी फैमिली लाहौर आ रही थी जमात के इज्तिमा के लिए। तो मेरी छोटी बेटी ने बताया कि ज़ारा, उनकी जो बेटी है मंजली, वो भी साथ आ रही है। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, एजाज़ुल हक जो उनके मंजले बेटे हैं, उस वक्त वो लाहौर से 2 घंटे के फासले पे थे। तो मैंने अहलिया को बता दिया कि मैंने उनसे कहा कि सीधे पहले हमारी तरफ आ जाए, बच्चों को यहाँ ड्रॉप करें, तो अगले दिन हम बच्चों को लेके इज्तिमा में आ जाएंगे। तो आप लोग खाना खा के, चूँकि इस्लामाबाद से आओगे थके हारे, वालदा भी उनकी साथ थी, बेटियाँ साथ थी, तो वहाँ जाके तो फ़ौरन खाना नहीं रख, ज़ाहिर है वो इज्तिमा है, वहाँ लाखों लोग हैं, तो खाना हर वक्त तो सजा हुआ नहीं है, अपने टाइम पे मिलेगा। उनको भी ये बात अच्छी लगी। तो जब वो लाहौर पहुँचे तो उस वक्त हमारी बिजली चली गई, और आमतौर पे हमारे यहाँ बिजली नहीं जाती, कई सालों से नहीं जाती, क्योंकि यहाँ 100% लोग बिल पे करते हैं, तो उस वजह से लोड शेडिंग नहीं होती। तो हमारा जो UPS 2 हमारे घर में है, हमने दोनों फिर ऑफ़ करके रख दिए हुए, कभी इस्तेमाल जो नहीं होते थे। कुछ देर बाद जब बिजली आई तो मेरे लिए हैरत की बात थी कि अगले 10 मिनट में खाना 2 जगहों पर लग गया, मर्दाने में अलग लग गया और अंदर जो हमारा TV लॉन्ज है वहाँ पे अलग लग गया। उनकी अहलिया, उनकी तीनों बेटियाँ वो वहाँ थी और उनका बेटा और मैं, हम ड्राइंग रूम में बैठे खाना खा रहे थे। अब आप सोचिए कि इस बीच में 1-2 घंटों में राइस भी पक गए, मटन भी पक गया, चिकन भी पक गया, मीठा भी बन गया, और शी वाज सो रिलैक्स्ड, हैप्पी, कंफर्टेबल। बाद में उसने मेहमानों को भी पूरा वक्त दिया। ये तब होता है जब बेटियों की ओरिएंटेशन ठीक हो। इस पूरे में मेरी एक बेटी ने हमें सर्व किया और दूसरी बेटी ने उन लोगों को सर्व किया। उस दौरान जो हमारी कुक थी वो भी साथ काम करवा रही थी, और जो बर्तन धोने वाली माई थी वो भी शी वाज देयर, पर ये किचन तक थी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग नहीं होते, पर मेहमान आ जाएं तो कभी हमारे घर में मसला नहीं होता। और मेरी बेटियां अपनी माँ की फ़ैन हैं, अव्वल दर्जे की। कभी कभी उनके हाथों को वो चूमती हैं, माशाल्लाह।
कि खाने में जायका इसलिए आता है कि वो द्रूशी पढ़ते हुए खाना बनाती है। खाने में जायका इसलिए आता है कि वो मोहब्बत से खाना बनाती है, वो उनके टेस्ट का खाना बनाती है। लाइक मुझे कुछ चीज़ें पसंद ना भी हों, ये जो पास्ते वास्ते मैं नहीं खाता, या मुझे ज़ाहिर ओरिएंटेशन नहीं कभी ना बचपन में हमने उसको लिया ना उनकी आदत बनी, तो हमारे बच्चे तो उसको पास्ते को बहुत शौक़ से खाते। तो अगर तो होटल पे खाना हो तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, तो घर में उनके लिए बनता है ढेर सारा, आराम से वो खाते। अब आप सोचिए एक बच्ची हमारी इस वक्त है कुछ 16-17 साल में, तो उसको वाइफ छोटे छोटे काम देती हैं। उसको चाय बनाना बहुत अच्छा आती है। हाँ, मुझे कॉफ़ी पसंद है, उसकी माँ को कॉफ़ी पसंद है, वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। अभी खाने वाने की तरफ उसको अगर खाना उस पर रखा हुआ हो और उसे अम्मा उसकी कह दे कि बेटा ज़रा खाने का ध्यान रखना, तो वो पूछती है 10-15 मिनट के बाद कि खाने का पक रहा है, आग जल रही है, खाना पक रहा है, मैं क्या ध्यान रखूं। तो फिर उसे बताना पड़ता है कि मेरे बच्चे ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि उसके जलने की बू का इंतज़ार ना करो, बीच में वो जो क्या से कहते हैं डोई या चम्मच वो फेरना होता है, इसको कहते हैं ध्यान रखना। बड़ी बेटियाँ माशाल्लाह कई सारे चीज़ें बना लेती है, सर्व करती है। अब आप ये सोचिए कि दिस इज़ ओरिएंटेशन। बेटियों को 12-14 साल के बाद, मैं तो इस शक में हूँ कि अगर आपके घर में बेटे हैं तो माँओं को अपने बेटों को भी किचन में इन्वॉल्व करना चाहिए। चाहे बर्तन धोने पे साथ लगाएं, चीज़ें पकड़ाने पे साथ लगाएं। ज़ाहिर बर्तन मेहमानों के आने पे बड़े बर्तन को निकालना होता है, तो वो तो नीचे नहीं रखे होते, वो अपने अपने ऊपर स्टोर में या अलमारी में रखे होते हैं। तो इन कामों में अपने बेटों को और बेटियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसी तौर पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक बेटियों को खाना सर्व करने से पहले बर्तनों को लगाने। पिछले दिनों हम एक पार्टी में गए हुए थे, तो खाना उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन हुआ ये कि पहले उन्होंने रोटी रख दी, फिर उनको सालन रख दिया, फिर चम्मच नहीं थे, फिर चम्मच आ गए। अच्छा, अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि रोटी मौजूद है, चम्मच मौजूद है, चावल मौजूद है, सालन मौजूद है, लेकिन प्लेटें नहीं थी। तो इसका मतलब है ये नादानी या गलती घर वाली की है। उसको अपने बच्चों को या मियाँ को बताना चाहिए कि सर्व करते हुए तरतीब क्या रखनी है। तो ये जो बच्चियाँ जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना हो, बाहर जाके कोई और आपको नहीं देखता। अब आप उबले हुए बद जायका खाने बनाओगे तो आप यूँ समझें कि आपकी बेटी को रोज़ रात को मियाँ की कोई तल्ख या वक्की से निकली बात सुननी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? उसके बाद कोई मोहब्बत वब्बत नहीं होती। मर्द को या मेहमान को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जब खाने का जायका अच्छा नहीं लगता तो घर भी अच्छा नहीं लगता। ये बात याद रखिए। हम उस होटल पे कभी वापस नहीं जाते जहाँ बद जायका खाना हो या सर्विस अच्छी ना हो या खिलाने वाले ने। मुझे अपने वो दोस्त याद हैं जो खुद नहीं खाते थे, लुकमा लुकमा बोटी डाल रहे हैं, कबाब डाल रहे हैं, कुछ और चीज़ डाल रहे हैं और खिला रहे हैं इतनी चाहत से। मैंने अपनी ज़िंदगी में बाद ऐसे घर भी देखे हैं कि जहाँ उन्होंने खाना रख के तो बिल्कुल दूसरों की तरह ऐसे बैठ गए, नौ कनखियों से ऐसे देख रहे हैं। मजाल है किसी के मुंह से निकल जाए कि खाना लीजिए, अभी सामने 2 डिशें पड़ी हैं, 3 डिशें, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। इसके लिए औरत का दिल, औरत की सखावत, औरत की मेहमानदारी और औरत की बसीरत, तीनों की ज़रूरत होती है। तो अपनी बच्चियों को देखें, हम उन्हें कुक नहीं बना रहे, उन्होंने घर संभालना है। आपने उसको पढ़ाया 14 साल कम से कम, यानी जब शादी बच्ची की होती है 22-24 साल की तो होती है। तो इसमें सोचिए कि आखिरी 2 साल जब डिग्री मुकम्मल होने वाली हो और शादी का बात चल रही हो, मंगनी वंगनी होने के इम्कान हो, तो फिर आखिरी 1-2 साल उसको कुकिंग की क्लासेस ज़रूर दिलाइए। खुद आपसे नहीं होगा। केक बनाने का वो उसको ज़रूर सिखाइए, क्योंकि जब बाहर हों या मुल्क में हों तो अभी मियाँ भी फरमाइश करते हैं, मेहमान भी फरमाइश करते हैं, हर एक के पास ओवन होता है। तो आपको जो केक वेक बनाने आनी चाहिए, चॉकलेट केक बनाएं। दूसरा, इसी तौर पे अंडे की 10 चीज़ें बन सकती हैं। अभी तो खुद मुझे 4 तरह से बनाना आता है, यहाँ से देख देख के यूट्यूब से।
अच्छा, रोज़ किसी न किसी सब्ज़ी की अलग से रेसिपी आती है कि यूँ कर लें, तो कर लेनी चाहिए। और ये अब्बों को कभी कभी तवज्जो दिलानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब फीडबैक आएगा तो ये फीडबैक नहीं होगा, ये रिपल्शन होगी, और उसमें माँ को फिर गाली पड़ती है कि इसने अपनी बेटी को। कोई बच्ची, आज की तकरीबन हर बच्ची ये कहती है मैंने नहीं सीखा, वक्त ही नहीं मिला। तो मेरे बच्चे, ये तो पता था कि शादी होने वाली, ये तो पता था मेकअप करना, ये तो पता था कि कपड़े ख़रीदने, ये तो पता था सारी तैयारियां करनी है, तो ये क्यों नहीं पता था? या तो साथ कुक साथ ले जाएं, कोई मसला नहीं है, माई साथ दे दें जहेज़ में, वो खाना पहले दिन से पकाए, खिलाए, केयर करे, फिर ना सीखें। लेकिन अगर आपको घर खुद, वहाँ आप मेहमान बन के नहीं जा रहे, ये बात लड़कियों को समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।